अरे हमने तो अपनी आंख से दृश्य देखा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और आसपास जो सेवक सहयोगी हैं उन पर चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा, हाथ में माला है और किसी पर क्रोध कर रहे हैं। क्रोध तो क्रोध है ना, विष को कभी भी खाए, कोई भी खाए, कहीं से भी उठाकर खाए, परिणाम तो उसका एक ही है, प्राण घातक है वो। ऐसी क्रोध तो क्रोध है, किसी पर भी किया जाए। एकादश स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहेंगे बोले ऐसा व्यक्ति गधा है, भगवान ने इसी शब्द का प्रयोग किया है। खर तो सेवा करनी है तो सर्वथा अक्रोधी होकर सेवा की जाए। सेवक अगर कच्चा हुआ तो अपने सेव्य पर ही रोष कर बैठेगा। मान लो स्वामी ने आज्ञा दी अमुक सेवा तुमको करनी है, ठीक प्रकार से नहीं बन पाई, स्वामी ने कहा फिर से करो, फिर भी स्वामी को न रुचे, वो कहे फिर से करो, तो भाई कच्चा सेवक होगा तो वहीं छोड़कर चल देगा, रुष्ट हो जाएगा, रोष आ जाएगा। और फिर क्रोध करने से, किसी पर भी क्रोध करो, क्रोध का परिणाम तो एक ही है, क्रोध आपके शरीर के भीतर विषाणु विकसित करता है। विषाणु ऐसे रोगाणु होता है, ऐसे विषाणु होता है, क्रोध आपके भीतर विषाणु विकसित करता है। उस विषैले मनचित्त से कैसे इष्ट आराध्य की, कैसे स्वामी की सेवा होगी। अच्छा ठाकुर जी की सेवा में तो थोड़ा सद जाएगा, ये काम हो जाएगा, पर प्रत्यक्ष संत गुरुजन की सेवा में रहे फिर तो बड़ा धीरज चाहिए। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा बिना ही गलती के डांट पड़ जाए, उसमें धीरज धरे रहना। अगर सेवक हो, सेवक कहलाते हो, सेवा में हो, फिर धीरज धरे रहना। पर एक ही भाव का आधार लेकर इसको साधा जा सकता है। अरे यही इसी बात का विचार रहे, इसी बात के प्रति कृतज्ञ रहें, इसी बात का धन्यवाद रहे, हमको सेवा का सौभाग्य मिला है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जित तू आप करावें।